इस्तकबाल है आपका। अब जरा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से बात चल रही है तो बात एम्स की भी करेंगे, क्योंकि एम्स का आज रस्म इब्तिदा होगा और बाकायदा तौर पर वहाँ तैयारियाँ जो है वो कल से ही चल रही थी, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू में एक एम्स और कश्मीर के अंदर एम्स जो है वो बन रहा है। तो आज जम्मू का जो एम्स है वो मुकम्मल हो चुका है और आज उसका रस्म इब्तिदा होगा। ऋषि से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजाम वहाँ पे। ऋषि बताइए किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं, क्योंकि एम्स का भी आज रस्म इब्तिदा होगा। एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खासकर अगर हम सांबा की बात करें तो वहाँ की आवाम के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि एम्स जो है वो आज उसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। जिस तरह से वो आज एमए स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी महारैली को भी संबोधित करेंगे और उसी के साथ साथ वर्चुअल मोड पर वहीं से एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। एम्स आज जो है वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसके अगर एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर तैयारियां जो है वो विजयपुर में मुकम्मल कर ली गई है और बस अब इंतजार है तो उस घड़ी का जब यहाँ पर इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्स कितना लाभदायक साबित होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू के साथ साथ जो बाहरी राज्य हैं, खासतौर पर हिमाचल, पंजाब या हरियाणा, दीगर ऐसे राज्य के लोग जो है वो भी इसका फायदा जो वो ले पाएंगे। और आपको याद होगा कि जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने यहीं पर एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा था और बीच में कई ऐसी बातें भी सामने आई कि फाउंडेशन स्टोन तो रख दिया गया लेकिन काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जब काम ने तेजी पकड़ी और अब इस कदर जो वो तस्वीर सामने आई है कि पूरी तरह से एम्स जो वो बनकर तैयार हो चुका है और अब बस जिस तरह से आज उद्घाटन किया जाएगा तो जल्द यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर एकेडमिक सेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो एमबीबीएस करने वाले छात्र हैं वो भी अब यहाँ पर जो वो शिफ्ट होंगे, क्योंकि अभी वो टेम्परेरी बिल्डिंग में जम्मू में जो है वो अपनी क्लासेस जो वो लगा रहे थे। तो एक पूरी तरह से जो फुल फ्लेज जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है तो उसका काफी लाभ जो है वो होने वाला है, खासतौर पर जम्मू के साथ साथ बड़े राज्यों के लोगों को भी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से जो छोटे अस्पताल हैं, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वहां से भी उनका जो लोड है वो कम होगा और बेहतरीन इलाज जो वो अब एम्स में मिलेगा, जिसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और लोग खासतौर पर ये कह रहे हैं कि एक बड़ी सौगात जो है ये जम्मू के लोगों को मिली है। कारोबार के हिसाब से तो हम देखेंगे ये आसपास काफी एक्टिविटीज होंगी, बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, मगर ओपीडी में जो लोग जाना चाहेंगे, इलाज के लिए जिनको जाना है, तो ये क्या एग्जैक्टली जब आज से शुरुआत हो जाएगी उसके साथ साथ यहाँ तमाम फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि वो लोग भी जाना शुरू कर देंगे या उसके लिए अलग से कोई डेट अनाउंस होगी? वैसे तो 18 तारीख से कहा गया था कि ओपीडी ओपन हो जाएगी। बिल्कुल 18 तारीख जो है वो एक ऑफिशियल डेट इनकी तरफ से निर्धारित की गई थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जब ये उनका ये जो पूरा शेड्यूल तय हुआ तो उसके बाद ये क्यास लगाया गया कि जब प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। अब एक एक कर यहाँ पर तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा। तमाम बड़ा आमला जो डॉक्टर्स का वो भी यहाँ पर अब जो है वो अवेलेबल होगा और धीरे धीरे यहाँ पर जो सिस्टम है उसे सुचारू किया जाएगा और यहाँ पर बेहतर इलाज दिया जाएगा। ठीक है ऋषि खजूरिया, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ऋषि हमारे साथ थे सांबा से और बता रहे थे कि एम्स का भी चूंकि उद्घाटन होना है, आज इफ्तिताह किया जाएगा और कुल मिलाकर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जब हम वादी की बात करते हैं, जो इलाज के लिए दिल्ली का रुख करते थे या महाराष्ट्र का रुख करते थे, अब उनको जम्मू ही आना होगा। जब तक वादी कश्मीर का मुकम्मल होगा आप जम्मू के अंदर इलाज कर सकते हैं। ये बड़ी राहत है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ से दूसरे रियासतों का सफर करते थे इलाज करने के लिए। एक बड़ा उम्मीद भी की जानी चाहिए कि कैंसर इंस्टीट्यूट पर भी इसी तेजी के साथ काम हो और श्रीनगर और जम्मू में जो एक फैसला लिया गया था, देखिए 4 वर्षों में एम्स का काम मुकम्मल हुआ है। अगरचे अभी 20-25% काम बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर है वो कंप्लीट होना है, लेकिन इसी तर्ज पर अगर वहाँ पर भी काम होता शायद वो इमारत भी जिसको 8 वर्ष आज हो चुके हैं वो भी हो जाती। लेकिन जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो 3000 से 4000 पेशेंट पर डे यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए आ सकेंगे रूटीन में। और स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल इसको इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मुनफरिद इसकी पहचान तो होती है, जैसे आप दिल्ली एम्स, चंडीगढ़, बाकी हिस्सों में जाएंगे और जिन डिपार्टमेंट्स को तकरीबन 18 स्पेशलिटीज़ इसके अंदर रखी जाएंगी, जिसमें आपके सामने 17 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। कार्डियोलॉजी है, इसके अलावा नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी होगी, न्यूरोलॉजी होगी, न्यूरोसर्जरी होगी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, इसके अलावा बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी जैसे ये सारे इलाज जो होंगे वो इन शोबों में होंगे, वो किए जा सकेंगे। एमबीबीएस प्रोग्राम की जहाँ तक बात है, एम्स की ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिएगा, जो अभी न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी एम्स में इलाज मुआलजे के लिए लोग आ सकेंगे। एक बात, दूसरा
5 से 6 महीने का वक्त अभी लगेगा। एम्स में इस वक्त तकरीबन 62 ऐसे नौजवान हैं या 62 इस वक्त सीटें हैं जो MBBS प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सरकार के मुताबिक अगले 1 साल में इसको 100 तक बढ़ा दिया जाएगा। जो कैपेसिटी है इंस्टीट्यूट के अंदर 100 सीटों पर काम शुरू हो जाएगा। 750 बेड्स होंगे, 46 ट्रॉमा और इमरजेंसी बेड्स होंगे, 193 ICU बेड्स रखे गए हैं, 20 ऑपरेशन थिएटर्स रखे गए हैं, एक हेलीपैड तैयार रहेगा, 1000 सीट वाला ऑडिटोरियम, MRI CT स्कैन के लिए बाज़ाब्ता एक अलग से इंतज़ाम होगा, कैथ लैब एक होगा। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिसिन्स, जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, CVTS, न्यूरोलॉजी, ये सारे वो शोबे हैं या काम है जो अंदर ही एक ही जगह आपको सारी एक छत के नीचे आपको मिलेगा। 1660 करोड़ रुपए सरकार ने इस पर खर्च किया है। 227 एकड़ पर ये इमारत जो फैली है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब OPD शुरू होगी तो 3 से 4 हज़ार पर डे पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जाएगा।